Hello, hi. My name is Mahima Yadav, and today I'm going to tell you about the pattern of 2022 निमसेट सिलेबस। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि लाइक 2021 का पैटर्न क्या था, 2020 का पैटर्न क्या था। सो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने सिलेबस में क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं, रिमूव कर दी गई है, और उसका क्या पैटर्न है, कैसे हमें फॉलो करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो भी दे देती हूँ कि हाय, माय नेम इज़ महिमा यादव एंड आई हैव डन माय लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद MCA 2018, and I'm a software engineer. Right now I'm working and इन आर्टिवेटिक डेटा लैब्स। ओके, सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंड अब हम चलेंगे अपने सिलेबस के बारे में। सॉरी, मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बनाई हुई है, थोड़ा सा बिज़ी थी अपने काम को लेकर। सो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट आज मुझे टाइम मिला है तो डेफिनेटली मैं इसको बना रही हूँ। एंड आपको आगे से फिर से गाइड करने का जो मेरा प्रोसेस है या वो कंटिन्यू रहेगा। और जैसे कि मैं पहले भी बोलती रहती हूँ कि लाइक आप मेरे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ से भी रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको पर्सनल कॉल करनी है तो उसके लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हो, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो जो भी आपके डाउट्स हैं, आप एनी टाइम कभी भी मैसेज कर सकते हो, आप फेसबुक के ज़रिए भी मेरे से बात कर सकते हो, तो आप उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो हम चलते हैं निमसेट सिलेबस 2022 के लिए कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो हम फर्स्ट बात करेंगे जनरल इंग्लिश। उसमें जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है, वर्ड पावर आती है, कॉम्प्रीहेंसन आती है, वोकेबलरी आती है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आती है, टेक्निकल राइटिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये हमारी जनरल इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है निमसेट 2022 के लिए, जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में। सो लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज में जो भी फैक्ट्स गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन कैसे हैंडल होंगी, वो सारा हमारा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में आता है। देन हम चलते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, सिंपल आइडेंटिटीज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो ये हमारा जो टॉपिक्स है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री सेक्शंस में आता है। नाउ कैलकुलस। सो कैलकुलस में आते हैं सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट ऑफ फंक्शंस, tangents and normal, application of definite integral of two areas, continuous function, integration of functions by part, by substitutions and by partial fractions। ओके, सो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है वो कैलकुलस में आते हैं। देन हम चलते हैं वेक्टर की तरफ। सो वेक्टर आता है, वेक्टर में आता है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन टू सिंपल जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम एंड मैकेनिज्म। ओके, देन पोजीशन वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देन थर्ड आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आता है फंडामेंटल ऑपरेशंस इन एलजेब्रा, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक्सपेंशंस, लॉगरिथम्स, साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, फैक्टराइजेशन, इंडिसेस, अर्थमेटिक। ये हमारे अलजेब्रा में आते हैं जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं। नाउ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में क्या क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी,
एलिमेंट्री काउंटिंग, एंड देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से देखना होगा। देन आते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इलिप्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पैराबोला, हाइपरबोला, डिस्टेंस फॉर्मूले, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, देन हम आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में आते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एवरेजेस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, dispersions, dependent and independent events, measures of central tendency। सो ये हमारी आती है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 5 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। सो वो आपके लिए, ये जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा 2022 के लिए। नाउ कंप्यूटर अवेयरनेस पे आते हैं। लाइक मैथ्स के क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं, एंड अब आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में। सो कंप्यूटर अवेयरनेस में आती है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं वेन डायग्राम, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल अर्थमेटिक एंड टू कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रुथ टेबल, इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, Boolean algebra, binary arithmetic, addition, subtraction, multiplication and division, and floating point representation of a number। ओके, देन कंप्यूटर बेसिक्स में क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा कि सीपीयू क्या है और भी जो चीज़ें उसके अंदर आती है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, बैकअप डिवाइसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी। सो ये कंप्यूटर बेसिक्स पे आपको आना चाहिए। और छोटे छोटे से जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में भी अगर आपको नॉलेज हुआ तो मे बी समटाइम्स वो 1-2 नंबर के दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको सिलेबस में पढ़नी होगी, जो भी है। अब आगे चलते हैं, मैं इसके बारे में पैटर्न बताती हूँ कि इसका जो पैटर्न होता है निमसेट का वो हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे देना होता है। सो मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश में आएगा, एंड ड्यूरेशन जो होगी, हमारा टाइम लिमिट होगी वो 2 आवर्स की होगी। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आते हैं, एंड मार्किंग इस एवरी करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स जाएगा। ओके, सो डिडक्ट कर लेते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एंड नाउ मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे मार्क्स डिवाइड होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको ओरल बता रही हूँ सारी चीज़ें, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूँगी साथ में, जिससे कि आपको उस पर भी चेक कर सकते हो। तो सब्जेक्ट वाइज जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स कि 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। ओके, जो एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है वो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 160 मार्क्स के होते हैं, वो 3 के होते हैं, वो भी 4 मार्क्स के होते हैं, सॉरी वो भी 4 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंग्लिश होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं, वो 80 मार्क्स के होते हैं। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होते हैं, वो 40 मार्क्स के होते हैं। सो टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारा टोटल मार्क्स होता है वो 480 का होता है। सो उसमें आउट ऑफ जैसी भी कट ऑफ जाएगी आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये था 2022 के लिए जो भी मैंने सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैंने आपको बताया। नाउ अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है 2022 की। लाइक अभी दिसंबर तो ऑलरेडी आ गया है ना। सो दिसंबर के बाद में आपके पास सिर्फ 6 मंथ बचे हुए हैं, तो 6 मंथ में आपको कैसे प्रिपेयर करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए,
और आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, तो सो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड अभी इससे रिलेटेड आपको सिलेबस से रिलेटेड, मार्किंग से रिलेटेड या पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो मैं क्लियर कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू।